भारतीय जनता पार्टी डे वन से कह रही है कि हम उम्मीदवार देंगे, जबकि महागठबंधन ने अभी तय भी नहीं किया था कि हम उम्मीदवार किसको देंगे नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी, जैसे चुनाव आयोग का घोषणा हुआ कि राज्यसभा चुनाव होगा झारखंड में, उसी दिन से बीजेपी मछली की तरह छटपटा रहे थे, सूखा छटपटा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे थे। इन्होंने परिमल नाथवानी, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराने से आने वाले परिवार के कैंडिडेट को उतारने का काम किया और राज्य के गरीब गुरबा जनता को धोखा देने का काम किया। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है जिसका प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त सशक्त है। इनके सामने नाथवानी का नाथ गथा जाएगा, यहाँ पर कोई डंका चलने वाला नहीं है। कैलाश जी, आपके ही पार्टी के विधायकों पर नजर है। नाथवानी जी ने भी कहा है कि आरजेडी के विधायक हमारे सपोर्ट में है, आरजेडी की विधायक हमारे समर्थक कंसल्ट में है। देखिए, हम ऐसा अगर नाथवानी जी बयान दे रहे हैं तो हम उन पर मानहानि भी ठोक सकते हैं, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी के सच्चे सिपाही हैं, सब कर्णधार हैं। और राष्ट्रीय जनता दल पर अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो किसी भी तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं। नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड में जिस तरह से 2 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े नहीं थे, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने जो सहमति जताई है, जो सपोर्ट किया है, वो परिमल नाथवानी को सपोर्ट किया है, जबकि उनके पास आंकड़े नहीं है। गठबंधन की सीट से 2 उम्मीदवार उतरे हैं, एक बैजनाथ राम, एक प्रणव झा, दोनों के पास आंकड़े हैं। लेकिन नाथवानी जी लगातार ताल ठोक रहे हैं कि वो जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता कैलाश यादव जी। कैलाश जी, नाथवानी जी ताल ठोक रहे हैं, यही कहे भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि उनके समर्थित उम्मीदवार नाथवानी जी राज्यसभा जीतेंगे। क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर जरा भी लज्जा शर्म बची है, जरा भी, तो ये बोल दे कि निर्दलीय उम्मीदवार ने हमारा उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी डे वन से कह रही है कि हम उम्मीदवार देंगे, जबकि महागठबंधन ने अभी तय भी नहीं किया था कि हम उम्मीदवार किसको देंगे नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी, जैसे चुनाव आयोग का घोषणा हुआ कि राज्यसभा चुनाव होगा झारखंड में, उसी दिन से बीजेपी मछली की तरह छटपटा रहे थे। यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वो मछली है जहां पानी नहीं है, सूखा छटपटा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे थे। इन्होंने परिमल नाथवानी, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराने से आने वाले परिवार के कैंडिडेट को उतारने का काम किया और राज्य के गरीब गुरबा जनता को धोखा देने का काम किया। इनके पास जरा भी नैतिकता, लज्जा है तो नाथवानी का नामांकन वापस करा ले, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमको औंधे मुंह गिरना है और यहाँ पर कोई दाल गलने वाला नहीं है। ये हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्य नहीं है कि आप जो है कि जैसे चाहे वैसे कर लीजिएगा। ये संघर्ष का स्थान है। यहाँ से लोग दबे कुचले वंचित समाज के लोग निकले हुए लोग यहाँ पर हैं। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है जिसका प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त सशक्त है। इनके सामने नाथवानी का नाथ गथा जाएगा, यहाँ पर कोई डंका चलने वाला नहीं है। कैलाश जी, आपके ही पार्टी के विधायकों पर नजर है। नाथवानी जी ने भी कहा है कि आरजेडी के विधायक हमारे सपोर्ट में है, आरजेडी की विधायक हमारे समर्थक कंसल्ट में है। देखिए, हम ऐसा अगर नाथवानी जी बयान दे रहे हैं तो हम उन पर मानहानि भी ठोक सकते हैं, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी के सच्चे सिपाही हैं, सब कर्णधार हैं। और राष्ट्रीय जनता दल पर अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो किसी भी तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं। पिछले दरवाजा से लाकर गौरव बल्लभ को यहाँ पर बुलाया, पर्चा खरीदवाया और नाथवानी को ले जाके एन मौका पर जो है कि उम्मीदवार बनाया। तो हम लोग सब कुछ पैनी नजर बनाए, हम लोग देख रहे हैं। अगर ऐसा गंदा खेल खेलने का कोशिश करेंगे, पैसे का जो है कि थैली शाह को बुलाकर पैसे का अगर नदी बहाना चाहते हैं, तो हम लोग बता चेतावनी देना चाहते हैं हम पार्टी की ओर से कि जुबान सुधार कर ही कोई भी बात बोलने का काम करे, क्योंकि महागठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है। और जरूरी 56 वोट हमको चाहिए 2 सीट के लिए, और 56 मेरे पास पर्याप्त है। आपके पास संख्या बल नहीं है, आप बताइए कि किस आधार पर नामांकन किए। नाथवानी का प्रस्तावक कौन है? सब बीजेपी के लोग हैं। सरजू राय बार बार कह रहे कि एनडीए समर्थित होता है तो हम जो कि समर्थन करते हैं, उनके बातों में विरोधाभास आ रही है। कल तक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को सरकार की कार्यशैली पर सब लोग प्रशंसा कर रहे थे,
जितने भी निर्दलीय इनका विधायक है या स्वयंभू विधायक है, आज जो है कि उनको लालच देने का काम करे। जब आप जाने कि मेरे पास 21 विधायक है, आप 28 कैसे कीजिएगा? सीधा करनी था। और अब 56 है, जितना हमको पर्याप्त चाहिए उतना है। तो आप जो है कि किस हैसियत से नामांकन किए? तो राज्य के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नामांकन में दिल्ली से रिमोट से झारखंड से राज्यसभा नहीं जाएगी बीजेपी का उम्मीदवार? एक दिमाग खोल के बैठा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल यहाँ ये खड़े हो रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है बैजनाथ राम, उनके पास पूरी तरह से आंकड़े हैं, कांग्रेस के पास आंकड़े कम है, उन्हें चाहिए जेएमएम का, आरजेडी का सपोर्ट लेना। ऐसे में नाथवानी जी का जैसा स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा आरजेडी के जो कई विधायक उनके जो है संपर्क में है। तो आपको लग रहा है आप लोग अपने विधायक को, आप गठबंधन छोड़ दीजिए, आपके जो आरजेडी के सब विधायक है, किसी तरह का दिशा निर्देश अभी तक दिया गया है क्या आपके अपने विधायक पर? आप लोगों को पार्टी को कॉन्फिडेंस है? ये मीडिया में बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पार्टी के नेता, विधायक दल के जो नेता सुरेश पासवान, वो प्रस्तावक बने हैं। हमारे झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव, हमारे अजीज, उन्होंने कल प्रस्तावक बने हैं। ये सब सवाल का कहाँ जगह है? बेतुका सवाल कर रहे हैं, बिना मतलब का सवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, लालू यादव के सच्चे सिपाही हैं, पक्के सिपाही हैं, लड़ने वाले सिपाही हैं। और आरजेडी के लोग धोखा देने वाला काम नहीं करते हैं। रहा सवाल था, मैं आपको ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि एनडीए के जो विधायक है, कम से कम 6 विधायक टूट के हमको समर्थन करेंगे। ये आपको मैं आज बता दे रहा हूँ। हमारा 56 है, 60 से ऊपर संख्या आएगा। आप ही देख लीजिएगा, आप इसको ब्रेकिंग न्यूज में चला सकते हैं। दावे के साथ हम कर रहे हैं। समय आने पर बोलिए तो नाम भी बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को संभालने का कोशिश करे, हमको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक विकसित राज्य के विकसित मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जनप्रिय मुख्यमंत्री को पूरा युवा चाह रहा है, और झारखंड को कलंकित अब करने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार राज्यसभा चुनाव में कलंकित करने का काम किया है। जो कलंकित करने का काम इस बार हम लोग होने नहीं देंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा लाल कटघरा जो कि बनाया गया, उसमें हम लोग जो भेजने का काम करें। कैलाश जी, आपकी ही पार्टी की तरफ से ये आवाज उठ रहा था कि जिस तरह से नामांकन को लेकर के या नाम देने की बात आ रही थी, तो ना तो जेएमएम ने आप लोगों से संपर्क साधा, ना कांग्रेस ने संपर्क साधा। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी के भी उम्मीदवार हो सकते थे? देखिए, हम लोग गठबंधन में है। गठबंधन का मतलब एक परिवार होता है। 3 पार्टी के लोग हैं, तीनों एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं। तीनों का सोच अलग हो सकता है, लेकिन निशाना तो एक ही है। कट्टरपंथी ताकत बीजेपी को हम लोग कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। लालू जी पूरा राजनीतिक जीवन जो है कि भाजपा आरएसएस के खिलाफ लड़ा है, कैसे हम भाजपा को समर्थन कर सकते हैं? ये बचपना सवाल है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको हम बता दे रहे हैं कि राज्यसभा में दोनों सीट हम लोग मजबूत से जीतेंगे, और बीजेपी को इसी बहाने हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे। देखिए, सवाल बचपना या बेतुका सवाल नहीं होता है। सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के तरफ से कई तरह की ऐसी बातें उठकर सामने आ जाती है समय समय पर, जिससे मीडिया को सवाल पूछने की जरूरत पड़ जाती है। आप अपनी पार्टी को लेकर के कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप ही की तरफ से ये आवाज उठ रहा था कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आरजेडी को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया, कि आरजेडी के उम्मीदवार नहीं दे सकते थे। ये स्टेटमेंट आपकी ही पार्टी के लोगों का है। नहीं, बात सही है कि हम लोग ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इस पर सवाल किसी पर नहीं उठाया था। गठबंधन में चुनाव कौन कैंडिडेट लड़ेंगे, हम लोग स्पष्टीकरण मांगा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 2 बड़े पार्टी है। हमारी 4 विधायक, हमारी हैसियत नहीं उम्मीदवार उतारने की, क्योंकि दोनों आदमी में सहमति नहीं थी कि हम लोग जो है कि आरजेडी या दूसरे दल को, चूंकि बड़े दल थे, पहले से कमिटेड थे कि इन लोगों को राज्यसभा में जाना है। एक गुरु जी का सीट खाली हुआ था, उसमें बैजनाथ राम को दलित समाज के परिवार को हेमंत सोरेन भेजेंगे, एक काबिल तारीफ है। ये जो है कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हेमंत सोरेन जी जो राजनीति कर रहे हैं, ये झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं, बाउंड्री के अंदर में सबको रखने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा निर्णय है। और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार दिया है, उस उम्मीदवार को आप अलग नहीं देख सकते हो। हमारा गठबंधन का पार्ट है। कांग्रेस ने पूछा था, आरजेडी से पूछा। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय कांग्रेस की तय हम लोगों ने सवाल उठाया कि जो आप उम्मीदवार देना सार्वजनिक कीजिए। सार्वजनिक जब हुआ तो हमारे पार्टी का अध्यक्ष जो सेनापति से विधायक है, उनको समन्वय समिति में रखा गया, बैठक में रखा गया, बुलाया गया। मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई तो उसमें हमारे मंत्री, विधायक, सभी लोग, सभी एमएलए, सभी विधायक मौजूद थे। ये सब सवाल अब करना जायज नहीं है। लेकिन जब तक कैंडिडेट का नाम नहीं आता, हम लोग निश्चित रूप चिंतित है कि जब घोषणा ही करना है तो पहले क्यों नहीं हम लोग करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झांसे में कोई आया नहीं। बीजेपी ने जो असफल रणनीति जो मैदान में बिछाया, उसमें भाजपा फेल हो गई है।
भाजपा सरेंडर कर चुकी, पहले ही हार मान चुकी है। अब कह रहे हैं कि हम लोग उम्मीदवार नहीं दिया, समर्थन किया है। अब ये उम्मीदवार जिसके पास भी आ रहे भाई किसके पास जाएगा? 21 आपका है, 400 एमयू नेता है, चारों अपने अपने दल के सिंगल विधायक है, हम लोग 56 है। तो आपको जगह कहाँ है बताइए? उसको आप ले भी लीजिएगा फिर भी 4 विधायक कम होगा। तो निश्चित तौर पर आप भर थैला लेकर आए हैं, खाली थैला लेकर जाना चाहते वही हैं? वही वही कैलाश जी, वही निश्चित रूप पे थैला लेकर के आए हैं। कल सरयू राय ने भी बोला कि वो उद्योगपति है, और ये चर्चा पूरे झारखंड में हॉट है कि वाकई में जो परिमल नाथवानी है वो उद्योगपति है। ऐसे में खरीद फरोख्त की संभावनाएं हैं, इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आरजेडी पर के विधायकों पर निगाहें टिकी हुई है, तो आरजेडी कितना कॉन्फिडेंट है? ये सब देखिए, फिर हम वही कहेंगे, आरजेडी के विषय पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि लालू जी के सिपाही हैं, आरजेडी के विधायक, कार्यकर्ता, संगठन के लोग टस से मस नहीं होंगे। आप ये लिख लीजिएगा, टस से मस नहीं होंगे। बाकायदा हम लोग इनको धक्का देके भगाने का काम करेंगे। नाथवानी जी किस परिवार से है, कहाँ से है, हम लोग जानते हैं। ये गुजरात महाराष्ट्र नहीं है, ये हरियाणा दिल्ली नहीं है। लोभ लालच देकर खरीद लीजिएगा। हम लोग संघर्ष के रास्ते से निकले हुए हैं, पसीना बहावा के इस जगह पर आए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को खरीदने के लिए आपको बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही संभव नहीं है, नहीं कतई संभव नहीं है। और राज्यसभा का दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, आपको हम दावे के साथ कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो ये है ना कैलाश जी कि जिस पार्टियों ने, जिसके साथ आप गठबंधन से हैं, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। आपने भी देखा होगा कि किसी तरह का कोई मीटिंग नहीं हुआ और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, जिससे जेएमएम नाराज था। जेएमएम ने सुबह कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम दोनों सीटों पर लड़ेंगे, वो भी नाराजगी साफ थी। जेएमएम ने फिर जब सहमति जताई, आरजेडी से भी कुछ सवाल, कुछ बैठक नहीं किया गया, तो ये तालमेल अंदर से खामे से कहीं ना कहीं फ्रैक्शन वाली भी तो बात सामने आती है। देखिए, जब किसी घर में शादी विवाह होता है तो फूफा मामा लोग उठते हैं, बहनोई लोग भी उठ जाते हैं। जब बारात की तैयारी होती है तो सारे लोग जो है कि मोर पहन लेते हैं। तो ये सब बेकार की बात है, इस सब के में कोई जान नहीं है। हम आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं, ये कैंडिडेट घोषणा से पहले की बात थी। जब कैंडिडेट घोषणा हुआ, एक प्रस्तावक मुख्यमंत्री जी स्वयं बने जेएमएम में, और कल्पना सोरेन जी प्रस्तावक बनी गठबंधन के हमारा उम्मीदवार में। तो पिक्चर साफ है। और दोनों में हमारा, एक संजय जी मंत्री जी प्रस्तावक बने, सुरेश पासवान विधायक प्रस्तावक बने। तो स्पष्ट एकदम है, इंडिकेशन क्लियर है। अब आगे की आप जो है कि रास्ता बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस रास्ता से भागने का कोशिश करे, इसके फेरा में जो है कि मीडिया के साथ ही लगे। हम लोग जो है कि एकदम सीना चौड़ा करके हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग 18 तारीख हम तो चाह रहे हैं कि नाथवानी जी समय को भांप ले और अपना नामांकन वापस ले ले। यही स्वच्छ राजनीति का सच्चा परिचय होगा। ये मेरा स्पष्ट है, चूंकि लोकतांत्रिक काम होना चाहिए, लोकतांत्रिक कामों से बचना चाहिए। देश की इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप 21 एमएलए से 22 एमएलए नहीं गिनती कर सके, और बीजेपी के उम्मीदवार के नाम पर पर्चा खरीदवाया गौरव बल्लभ के नाम पर, और अब खाली हाथ उसको छिपा कर भेज दिया वापस। भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रिलियन गिनने वाले हमारे जो गौरव बल्लभ थे, क्या 21 विधायक से ऊपर नहीं गिन सके कि यहाँ पर हमको ज्यादा विधायक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब वो नहीं गिनती कर सके तो आप जो है कि धरना सेट को यहाँ पर ले आए। तो बेइज्जत कराने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर लगी हुई है, और बीजेपी की मंशा वो नहीं है। बीजेपी चाहती है कि कैसे झारखंड को बदनाम करे, कैसे अपमानित करे, कैसे कलंकित करे, कैसे शर्मसार करे। क्योंकि भाजपा को संविधान से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से मतलब नहीं है। पैसे के बल पर चुनाव आयोग की मदद से चाहती है कि हर जगह जो कि झपटा करे, संभव नहीं होगा। झारखंड में तो कम से कम नहीं होगा, और झारखंड ने इसका परिणाम पहले भी दिया। विधानसभा चुनाव में पूरा देश का बीजेपी का लोग आ गया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग ने 2/3 बहुमत लाके करारा तमाशा देने का काम किया था, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। इसलिए हम लोग जो है कि इत्मीनान है, निश्चिंत है। चलिए, बहुत बहुत भर पेट खाना खा रहे, आराम से नींद सो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सह प्रवक्ता कैलाश यादव जी, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर नाथवानी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि आरजेडी के विधायक उनके संपर्क में है, उनसे भी बातें हुई है, तो सरासर गलत है। और साफ इनका कहना है कि आरजेडी के विधायक इंटैक्ट है, वो अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को ही वोट देंगे। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी का जो ये दावा है वो 18 तारीख को कितना
सफल होता है या नाथवानी जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सफल होता नजर आएगा। रांची से सहयोगी संतोष के साथ रफी समीर।